टाइटन को मरने के बाद कोबरा को लगा कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके आने वाले खतरे के बारे में पता नहीं था कि खतरा कितना बड़ा है। ए कोबरा, तुम बाहर क्या कर रहे हो? अरे अंजलि, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा, जैसे कि कोई मुझे बुला रहा है। अरे कोबरा, तुम भी ना बस लोगों की मदद ही करते रहना, अपनी घर के बारे में सोचते नहीं हो। अरे अंजलि, सोचता तो हूँ तुम्हारे बारे में, लेकिन ये शक्तियाँ जो मिली है ना, ये मुझे लोगों की रक्षा करने के लिए मिली है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है अंजलि, और तुम्हारी भी तो रक्षा करता हूँ। अरे लेकिन तुम्हें मुझे एक बात बतानी है। हाँ अंजलि, बोलो क्या बात है? कोबरा, तुम पापा बनने वाले हो। क्या? सच में अंजलि, मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ कोबरा, हाँ। अरे अंजलि, कितनी बड़ी खुशखबरी है ये तो। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अंदर जाओ, बैठो, रेस्ट करो। लेकिन तुम कब आओगे? मैं बहुत ही जल्दी आ जाऊंगा अंजलि, बस मुझे कोई बुला रहा है। आखिर क्या बात होगी, कौन मुझे बुला रहा है? जल्दी चलता हूँ यार, मुसीबत में है कोई। टाइटन के हाथों मरेगा। मौत का दूसरा नाम कोबरा। अरे तू टाइटन, फिर से तू जिंदा कैसे हो गया? लेकिन तो शायद पता नहीं तुझे, टाइटन कभी मरते नहीं है। अरे मुझे पहले ही पता होता ना कि तू नहीं मरता, तो मैं तेरी डेड बॉडी को ऐसी जगह दफनाता जहाँ पर कोई प्रिंट परनामा ना आना सके। अरे कोबरा, बचा लो, मुझे बचा लो। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर। और टाइटन, तू तो आज मरेगा, क्योंकि आज भगवान भी तुझसे नहीं बचा सकता। चल देखते हैं कौन मरेगा। तुझे मारूंगा मैं साले, ऐसी मौत दूंगा ना कि तेरी रूह कांप उठेगी। तू जानता नहीं है, टाइटन हूँ मैं। हाँ मैं जानता हूँ कि तू टाइटन है। पिछली बार तो तू बच गया था टाइटन, लेकिन इस बार तू नहीं बच पाएगा, मेरे हमलों से नहीं बच पाएगा टाइटन। हाँ पहले तू तो बच ले। ये क्या किया तूने? हाँ बहुत अच्छे गुलाम, बहुत अच्छे। हाँ मर कोबरा, मर अब। हाँ उस्ताद, ये तो हमारे जाल में फंसी गया, मरेगा अब। अरे ये क्या किया तूने? मैं तो तुम्हारी रक्षा करने आया था। ओ मर गया। बहुत अच्छे मेरे गुलाम, बहुत अच्छे। अब इस बरमुडा में अब उनका राज होगा, हम लोग राज करेंगे यहाँ पे। हाँ उस्ताद, हाँ मैंने कहा था ना कि कोबरा को ऐसे मार नहीं सकते, लेकिन एक ही चीज है उसे मार सकती है, धोखा। सत्रह साल के बाद जो कोबरा होता है, उसका लड़का भी बड़ा हो चुका होता है, और वही उसमें जब उसे भी शक्तियाँ मिली होती है, लेकिन उसकी माँ उसे इन चीजों से वंचित रखती है ताकि वो भी कोबरा की तरह खो ना दे। तो चलिए देखते हैं। अरे बेटा उठो, कोबरा बेटा उठो। अरे मम्मी, गुड मॉर्निंग। इतना जल्दी क्यों उठा दिया आपने मुझे? अरे बेटा, तूने देखा कितना टाइम हो गया और तुम सोते रहते हो। देखो मुझे ऑफिस जाना है, खाना बना के रख दिया है, तुम खा लेना, ठीक है? ठीक है मम्मी, मैं खा लूंगा। ध्यान से खा लेना, और फ्रिज में रख दिए मैंने। हाँ मम्मी, आप चिंता मत करिए, आप जाइए, आराम से सारा घर का काम कर दूंगा। दूध आएगा तो दूध को भी गर्म करके रख देना। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। अरे मेरा मम्मी भी कितनी अच्छी है यार, मेरे लिए कितनी कष्ट सहती है, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। चलो फ्रिज से खाना खा लेता हूँ यार, गरम गरम भी बनाया है। अरे माँ तो फेवरेट पकोड़े बनाए हैं, आलू के, खा लेता हूँ यार। वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। चलो अब खाना तो खा लेता हूँ, अब टीवी देख लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि टीवी देखते देखते खाने में मज़ा ही कुछ और है। अरे ये गाड़ी किसकी है? अरे ये कौन है? पता नहीं यार। अरे बेटा। अरे अंकल, आप कौन हो? अरे बेटा, तूने पहचाना नहीं क्या? एडवर्ड अंकल आप? हाँ बेटा, मैं हूँ। यार तुम्हें पता नहीं था कि मेरे पापा ने तो हम रोज मिले करते थे, लेकिन आजकल तो टाइम नहीं मिल पाता। अरे अंकल, आप तो काफी बदल गए हो। पहले आते थे तो आप काफी नौजवान हुआ करते थे, और मैं भी काफी छोटा था ना अंकल,
हाँ बेटा, लेकिन अंकल आपको पता ही मेरे पापा थे कौन और वो क्या थे। बेटा क्या बताओ, तुम्हारे पापा इस बरमूडा के सुपर हीरो थे बेटा, और वो टाइटन से उससे फाइट करते थे बेटा। उन्होंने उसी धूल चटाई थी, लेकिन पता नहीं एक दिन ऐसी घटना घटी कि तुम्हारे पापा को किसी ने मार डाला। क्या अंकल मेरे पापा एक सुपर हीरो थे? हाँ बेटा हाँ। लेकिन अंकल मुझे मेरी माँ ने कभी बताया नहीं। मैं जब भी उसे पूछता था वो हमेशा मेरी बात को टाल दिया करती थी। तुम्हारे पापा कहीं गए हैं? अरे बेटा पता नहीं, तुम्हारी चिंता करती होगी इसलिए तुम्हें बताया नहीं बेटा। हाँ अंकल, मुझे भी लगता है माँ मुझे भी खोना नहीं चाहती पापा की तरह। हाँ बेटा हाँ, इसलिए तुम उसे सामने बात नहीं करते बेटा। हाँ अंकल, आप चिंता मत कीजिए, मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। यही करना बेटा, अपनी माँ को खुश रखना बेटा। हाँ अंकल, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। अरे एडवर्ड भैया तुम। अरे माँ तुम आ गई। हाँ अरे एडवर्ड भैया तुम कब आए? अरे बहन जी, आपने बहुत देर लग दिया। अरे भैया आपको पता ही है काम कितना होता है इसमें। हाँ माँ, लेकिन आज तो तुम काफी जल्दी आ गई। कल तुम्हारा बर्थडे जो है। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे माँ, आपको पता था मेरा बर्थडे है? हाँ बेटा, मैंने तो तुम्हें कल ही तो बताया था ना। अरे माँ शुक्रिया आपका। आपका आशीर्वाद के कारण मेरे जिंदगी का और एक साल अच्छे से बीत गया। अरे बेटा, अब तुम 18 साल के हो गए हो बेटा। बेटा एक बात सुनो कि अब तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा और सामान लेके आना पड़ेगा। आज तुम्हारी पार्टी भी है ना। हाँ माँ, अभी ले आता हूँ सारा सामान। रुको लेकिन रुको, क्या हुआ माँ? मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया है। क्या लिया है माँ, मुझे भी बताइए। अरे तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट है, आजा मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम बोल रहे थे ना मुझे बाइक चाहिए, ये देखो बाइक। अब तुम 18 साल के भी हो गए हो, अब तुम्हारा लाइसेंस भी बन जाएगा। क्या माँ, आप मेरे लिए बाइक लाए हो? यू आर अ ग्रेट मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। पापा के होते हुए भी आपने मुझे हर खुशी दी है जो चाहिए थी। शुक्रिया माँ, शुक्रिया आपका। अरे बेटा कोई बात नहीं। बाय बाय माँ, चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। अरे ये बाइक कैसे चेंज हो गई? बाइक पता नहीं यार, मुझे लगता है कोई नहीं चलाया होगा। जल्दी चलता हूँ यार, पार्टी का सामान भी लाना है मुझे। अरे ये कहाँ ले जा रही है मुझे? मेरे पे कुछ कंट्रोल नहीं है। अरे भगवान बचा लो मुझे। अरे ये कहाँ ले जा रही है मुझे? अरे 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 ये कहाँ पहुँच गया? अरे आगे तो पानी था यार, लेकिन ये मैं पहुँच कहाँ गया? ये तो कोई अलग ही दुनिया लग रही है मुझे। लेकिन ये बाइक से कहाँ आ गया यार? ये कौन सी जगह है और आखिरकार बाइक मुझे यहाँ क्यों लाई है? पता नहीं यार, अब घर कैसे जाऊँगा मैं? यहाँ पर कोई रास्ता भी नहीं है जिससे मैं अपनी घर जा सकूँ। मुझे कोई अलग ही दुनिया लग रही है यार। मम्मी मेरी इंतजार कर रही होगी यार। अरे आप कौन हो? अरे बेटा हमसे डरो नहीं बेटा। अरे आप तो मुझे नागिन की तरह लग रहे हो। हाँ बेटा, हम नागरानी हैं। अरे अरे प्लीज मुझे डसना मत, मुझे नागों से डर लगता है। बेटा मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, बस ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे पापा जो थे वो एक कोबरा थे। बेटा तुम्हारे पापा भी तुम्हारी तरह थे। मुझे पता था, अंकल ने पापा हीरो बताया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो एक कोबरा है। हाँ बेटा, वो एक कोबरा थे और देश की सुरक्षा करते थे, लेकिन एक दुष्ट ने उसे मार डाला बेटा। लेकिन कौन था वो? किसने मारा मेरे पापा को? मुझे बताइए नागरानी, आखिरकार किसने मारा था मेरे पापा को? बेटा वो टाइटन था बेटा, टाइटन। आखिरकार कौन है ये टाइटन? उसने क्यों मारा मेरे पापा को? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर डालूंगा नागरानी। बेटा वो बहुत ही खतरनाक एक दानव है, उसे मार देना तुम। लेकिन उसे मेरे पापा को मारा था। लेकिन नागरानी आप शक्तियों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा जाओ, तुझे शक्ति देती हूँ बेटा। क्या हो रहा है?
लगता है कि मैं फिर से वापस आ गया है, लेकिन मेरे हाथों को क्या हुआ? मुझे लगता है कि मेरे पूरे शरीर ही बदल गया है और ये सुरक्षा कवच कहाँ से आ गया है? मुझे लगता है कि मेरी माँ अपने पापा की तरह कोबरा बन चुका हूँ। अरे अरे कोबरा, तुम वापस आ गए? अरे माँ, मैं कोबरा नहीं, मैं आपका बेटा हूँ माँ। अरे बेटा तू? हाँ माँ। अरे बेटा तूने क्या हालत कर ली है बेटा? बेटा मैं तुम्हें किस चीज की दूर रखने जा रही थी और तुम उसी में जा रहे हो। लेकिन माँ, नागरानी ने ये शक्ति दी है और उन्हें कहा भी है कि मेरे पापा को ऐसे ही नहीं मारा था, उन्हें टाइटन ने मारा था माँ। और अब मैं उस टाइटन को नहीं छोड़ूंगा माँ। बहन जी, उस जाने दीजिए उसे, इसे मकसद की कामयाबी होने दीजिए और अपने पापा का बदला लेने दीजिए बहन जी। हाँ माँ, मैं उस टाइटन को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसने आपको और आपकी खुशियाँ छीनी थी माँ, और मुझे अपने बचपन में। वो नहीं बचेगा मेरे हाथों से माँ, नहीं बचेगा। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। बेटा जाओ, लेकिन ध्यान से जाना क्योंकि वह एक दानव है। बेटा ध्यान से जाना। ध्यान तो माँ अब उसे रखना पड़ेगा क्योंकि वो अब नहीं बचेगा मेरे हाथों से। मैं अपने पापा के बदला लूंगा उससे, नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं भी आखिरकार कोबरा का खून हूँ और मुझे भी वह भी शक्तियाँ हैं जो कि उनके पास थी। अब नहीं छोड़ूंगा उसे। टाइटन बच सकता है तो बच ले मेरे हाथों से, जितना बच सकता है, क्योंकि आ रहा है तेरी मौत यमराज, तुझसे प्राण हरने तेरी। जब से कोबरा का खात्मा हुआ है, अब इस दुनिया के राजा बन चुके हैं, टाइटन के राजा। सही कह रहे हो चाक, तूने तो तबाही मचा दी है इस बरमूडा में। अब कुछ ही समय में पूरा बरमूडा अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा। जब तक कोबरा है तब तक ये बरमूडा कभी अंधेरा का गुलाम नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमेशा से चाहे अच्छाई पर भारी हो और इस पार पारी है पड़ेगी, क्योंकि आ गया कोबरा। कोबरा, लेकिन तुझे तो मैंने मार दिया था ना। तू बुराई को मार सकता है, अच्छाई को कभी नहीं मारती है टाइटन। और मैं कोबरा नहीं बल्कि उसका बेटा हूँ। ओह, बाप को मारा तो बेटा आ गया। अब बेटे तेरी भी मौत होगी, तू भी मरेगा मेरे हाथों से। कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। इसे तो मैं गोलियों से उड़ा दूंगा। अरे ये गोलियां मेरी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तूने तो मेरे लिए एक फूंक ही काफी है, ये ले। अरे टाइटन, तू भी क्या करता है? इन कठपुतलियों को क्यों बेचता है? तेरे में दम नहीं है क्या? आजा मेरे से युद्ध कर। अबे दम की बात मत कर, तेरे बाप को ही मारा था ना, और तुझे भी मारूंगा। मुझे पता है मेरे बाप को कैसे मारा था, लेकिन बाप को छल से मारा था। और मेरा बाप तो एक आदमी का रक्षा करने जाता था, लेकिन उसी आदमी ने मेरे बाप को मार दिया। लेकिन तू नहीं बचेगा टाइटन, मेरे हाथों से नहीं बचेगा। चल देखते हैं कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। तू देखना चाहता है ना मेरी शक्तियाँ, तो आजमा ले मेरी शक्तियाँ को। आज साले दिखाता हूँ तुझे मैं अपनी शक्तियाँ। तुझे ये ले कोबरा, सहन कर ले, ये ले मेरा, सहन कर ले, ये ले। इसे पता नहीं कि मेरे के कोबरा कितनी ज्यादा शक्तियाँ हैं, क्योंकि मैं एक कोबरा से मिलकर नहीं बना हूँ, मैं हजारों कोबरा से मिलकर बना हूँ। मैं कोबरा राजा। और पापा, आप जहाँ भी होंगे देखकर खुशी होगी कि आपके बेटे ने मौत का बदला ले लिया है और अब ये धरती पे सुरक्षित है। पापा, आपका बरमूडा सुरक्षित है।